आदि विष्णु पुराण में 5वीं शताब्दी में ओकर वर्णन केल छै। तो ओकरा हिसाब से छै जे अथी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में गंडक और पश्चिम में कोसी के क्षेत्र जे छै ओकरा बीच के क्षेत्र के जे छै ओहिमे अहाँके मिथिला कहल गेल छलै। से ओहिमे अहाँके देने रहा बृहद विष्णु पुराण में। हाँ, बृहद विष्णु पुराण में जे बृहद विष्णु पुराण जे पंचम शताब्दी के में लिखल गेलै है। हाँ, ग्रंथ छै। ओहिमे मिथिला महात्म खंड में वर्णन छै, जकरा कविश्वर चंदा झा जे छै वर्णन कहलने छथिन। ट्रांसलेट करलकै है। की करलकै गंगा बहती जनकी दक्षिण दिशि, पूर्व कौशिक धारा, पश्चिमी बहती गंडकी, उत्तर हिमवत बल विस्तारा, कमला त्रियुगा अमृतता, घेमुरा बागमती कृतसारा, मध्य बहती लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्यागारा। ई छै। ओकरा बाद अहाँके रहा कि ओकर नाम के ओकरा बाद फेर ई रही जे मान लिअ आगे चल के ओकर क्षेत्रफल में परिवर्तनो भेलै। जेना जखन महेश ठाकुर बनलखिन तऽ आबे तक अहाँके ई जे तराई के क्षेत्र रही हिमालय वाला से मिथिला के क्षेत्र से हटि गेलै। उमर गंगा पारे को किछु क्षेत्र जेना भागलपुर ई सब भऽ गेलै से एहिमे समाहित भऽ गेलै। ओकरा बाद एकर चर्चा छलै। मतलब ई भेलै जे पश्चिम दिस कम भेलै और दक्षिण दिस बेसी भए गेलै, पश्चिम और उत्तर दिस कम भेलै। कनि कम भेलै। हाँ, उत्तर दिस जे छलै ओ नेपाल में चलि गेलै। हाँ, तराई क्षेत्र में किछु हटि गेलै। हाँ, और दक्षिण दिस जे छै गंगा के पार तक चलि गेलै ये मिथिला के जगह। भागलपुर क्षेत्र में एकर किछु अथी भेलै। आ मिथिला के 3टा नाम देलक ये। हाँ, ओकरा में बृहद विष्णु पुराण में देने छथिन जे मिथिला के 12टा नाम के ओहिमे उल्लेख भेल छै। तऽ जाहिमे मुख्यतः 3टा छै। एकटा मिथिला भऽ गेलै, एकटा तिरुभक्ति या तिरहुत भऽ गेलै, या एकटा विदेह भऽ गेलै। तऽ विदेह नाम के ओहिमे व्याख्या देने छै जे विदेह नाम के अहाँके जे एकटा आर्य एलखिन उनके द्वारा एकर जे छै मतलब यज्ञ कऽ के ई जगह के मतलब ओतऽ बसनाइ लोक के शुरू भेलै। जिनकर वंश में अहाँके ई भेलखिन राजा जनक, पिताजी जिनकर पुत्री छलखिन। तऽ इनकर सबके कालखंड शायद 12,000 ईस्वी पूर्व से 12,000 नहीं 1200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक शायद मानल जाइ छै। 12,000 नहीं 1200 से 300 ईस्वी पूर्व तक संभवतः इनकर सबके काल विदेश के काल मानल जाइ छै कि नहीं। देखू जहाँ लगभग में विदेह के जे काल जे छै मेन जी अहाँ मान के चलू जे 600 ईस्वी तक, कियाकि 600 के बाद तऽ विदेह जे छै ओकरा मिथिला में मिला लेल जाइ छै। बात बुझलियै? हाँ, ई बात जे ये ई आगू के 5वां पेज पर अहाँके भेटत। हाँ, जे लगभग में 600 ईस्वी के आसपास देखू ओकरा मगध में मिला लेल जाइ छै। तऽ विदेह के स्वतंत्र स्थिति जे छै ने से नहीं रहे छै। जेना लिखने छै विदेह राजकुलक मिथिला पर शासनक समय 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व धरि अनुमानित अछि। वस्तुतः एही काल के ब्राह्मण सभ्यताक सांस्कृतिक स्वर्ण काल कहल जा सकैत अछि। कियाकि 600 ईस्वी 600 ईस्वी पूर्व तक छै। हाँ, 3000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक हम सब माने छियै जे विदेह के शासन काल भेलै, विदेह राजकुलक शासन काल भेलै। ई स्वर्ण काल छलै ब्राह्मण सभ्यता संस्कृति के। ओकर बाद की भेलै ये 600 ईसा पूर्व से लेके लगभग में 1000 ईस्वी तक मिथिला जे छै गुलाम छलै। ओकरा फिर कर्नाट वंश के शासन भेलै तऽ फिर आजाद भेल। कर्नाट वंश के बाद कोन भेलै ये? ओकरा कर्नाट वंश के बाद तऽ अहाँके उनिवार वंश भेलै। ओकरा बाद कोनिवार वंश के बाद तऽ मान लिअ कि ई जे दरभंगा महाराज के कोन वंश रहन से भऽ जेतै। देखू कन्फ्यूजन अगर अहाँके होइए तऽ कनि एकटा
शॉर्टकट छै, क से लए के ख तक। क ख ग तऽ जानै छियै। जी जी। क के बाद कथी आबै छै? ख। ख। क के बाद जी। आबै छै ख। तऽ क से भए गेलै कर्नाट वंश, ख से भए गेलै खंडेलवा वंश। अच्छा, ख से खंडेलवा। खंडेलवा वंश। क से लए के ख तक, जी। ओहि बीच में अ आबै छै। अच्छा। तो क क से ख। कर्नाट, हाँ, और निवार वंश। हाँ, और खंडेलवा वंश। जी। तो ई दरभंगा महाराज तऽ खंडेलवे वंश के भेलखिन ना? हाँ, लास्ट दरभंगा महाराज हमसे बाजै छियै। हाँ हाँ। ई भेल अहाँके खंडेलवा वंश। ई अकबर के समय में इनकर सबके अथी भेटल रहन। अकबर के समय में। पहला जे वंश ये, पहला वंश कोन वंश भेलै? फिर बाजू। यानी ये यहाँ के मतलब पहले के, यानी की कहल जाइ छै, प्रागैतिहासिक काल में तऽ अहाँके भऽ गेलै अथी विदेह वंश भऽ गेलै। नहीं नहीं ओना ई आधुनिक काल में, मतलब आधुनिक ऐतिहासिक काल में। आधुनिक काल में अहाँके कर्नाट वंश भऽ गेलै, ओकरा बाद निवार भऽ गेलै, ओकरा बाद खंडेलवा भऽ गेलै। आब नहीं ने बिसरबै, क से ख तक, ओहि बीच में अ आबै छै। हाँ, एगो आब ई बात भेलै। कर्नाट वंश के संस्थापक छलखिन अहाँके नन्यदेव। हाँ, नन्यदेव। नन्यदेव तऽ कर्नाट वंश जे छै, जी। कर्नाट वंश जे अहाँके ये, ओकर जी। प्रथम नन्यदेव छै। एकर समय काल की छलै कर्नाट वंश के? मान लीजिए यहाँ के सल्तनत काल के आसपास के 600 ईसा के आसपास की सब नहीं, ठीक तो नहीं। सल्तनत काल कहिया से स्टार्ट भेलै या? यानी मान के चलू ना 100 ईस्वी के बाद के समय में। सल्तनत काल कहिया से स्टार्ट भेलै या? एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन मान सकै छी 100-200 ईस्वी के बाद के समय में। 100-200 ईस्वी के बाद सल्तनत काल आबि गेलै? जी, वो तो एग्जैक्ट तो नहीं पता कि अंदाज से कह रहे कम से कम अहाँ तऽ 1000 साल पीछू कए देलियै सल्तनत काल के। सल्तनत काल जे एलै ओ 1206 ईस्वी में स्टार्ट भेलै सल्तनत काल। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ 1206 ईस्वी में, सही सही सही। जी जी। हाँ, जी 1206 जी, ईस्वी में, 1206 में हम्म। सल्तनत काल एलै या। ओहि समय के जी राजा छलै 1206 में? अर्थात सुल्तान के कत्ता छलै? के? अपन इंडिया के, दिल्ली के। दिल्ली के पहिलका सुल्तान तो हमरा लगे ई रहल हेतै। सबसे पहले तो अफगान सब आयल रहे, उ किछ दिन शासन केलकै, ओकर बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के नहीं बैसेलकै। नहीं नहीं, एक मिनट। अफगान कहिया आले पहली बार इंडिया में? ईस्वी तो नहीं याद है, लेकिन सबसे पहले अफगाने आयल रहे। या सबसे पहले, सबसे अंतिम में अफगान? नहीं, सबसे पहले अरब के आयल रहे, अरब के आयल रहे, ओकर बाद फिर अरब के अफगान आयल रहे। नहीं नहीं नहीं, ई जे हमसे बाजै छियै दिल्ली सल्तनत, जी दिल्ली जी। सल्तनत मोहम्मद गौरी कोन ओकर वंशज? अफगानी मोहम्मद गौरी के अफगानी कहै छियै कि तुर्की कहै छियै? तुर्की छलिए बात ही तऽ जखन मोहम्मद गौरी। तऽ मोहम्मद गौरी तुर्की छलै, तऽ ओकर जे गुलाम छलै, पहला गुलाम, ओहो तुर्किये ने भेलै? जी जी। तऽ दिल्ली सल्तनत जे स्टार्ट करेलकै ओ तुर्की वंश के छलै, तुर्क, ओकरा जी हमसब तुर्क कहै छियै। जी जी। तऽ ओकरा अफगान किया कहलियै? जी, गलती भऽ गेलै। लेकिन ई कहू, ओकरा हम तुर्की किया कहै छी? ओ तऽ आयल छलै अफगान से। मोहम्मद गौरी के घर जे, मोहम्मद गौरी जे एलै, जी। ओ तऽ रहै छलै अफगान में, ओकरा फेर तुर्की किया कहै छलियै? तुर्क और से वंश रहल है, हाँ, अहाँ देखबै वंश वएह रहल है। जी जे तुर्की और अफगान, तुर्क तऽ दूर छै, तुर्की दूर छै ने। जी जी। अफगानिस्तान नजदीक छै इंडिया के। जी। मोहम्मद गौरी सब जे छलै, ओ तऽ रहै छलै अफगानिस्तान में। हम्म। अफगानिस्तान से अटैक करलकै, ओकरा हम्म। तुर्की किया कहलियै? ओतऽ के मूल के रहल हेतै, ओहिए हाँ, रास्ता बाटे आबैत हेतै। नहीं नहीं नहीं, ओतुका मूल तुर्क के ओ मूल छलै। अफगान जी। में के जे राजा छलै, ओकरा ठाम नौकरी करै छलै मोहम्मद गौरी सब। अच्छा। बुझलियै? जी। तऽ कहानी तैं छै, रहै तऽ छलै अफगानिस्ताने में, लेकिन मूल छलै तुर्क
तुर्की में, ताय हम सब ओकरा जी तुर्की वंश कहै छियै। त जी। हाँ त कनी हम सब हिस्ट्री में चलि गेलियै। त अच्छा ठीके छै। हाँ जी त आब ई देखू 1206 में अहाँके दिल्ली सल्तनत हमसब मेन मानै छियै। जी। त आब ई कहू जे हमर जे कर्नाट वंश छलै, कर्नाट वंश के समय की छै? हमर सल्तनते कालीन छलै कर्नाटो वंश। कर्नाट वंश ओकरे के आसपास समय 1097 से लेकर 1326 तक। 1097 से लेकर 26 1326 तक तक। जी बात बुझ रहल छियै? जी ओकर बाद ओनिवार वंश के, हाँ ओनिवार वंश के ओनिवार वंश कालखंड। के जी ओकरा बाद एलै ओनिवार वंश। जी ओनिवार वंश अहाँके लगभग मान के चलू ने 1350 से ला के 1556-57 तक। जी ओकरा बाद फेर खंडेलवा वंश शुरू भेलै। खंडेलवाल वंश के संस्थापक के छलै? खंडेलवा महेश ठाकुर रहथिन की? महेश ठाकुर। कहिया करलकै? अकबर के समय में केने रहथिन, अभी एग्जैक्ट ईस्वी का नहीं पता है, कखन केने रहथिन? अकबर के समय की छै? अकबर के वह हमरा लगैया 1560 के आसपास से रहल हेतै। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहिया भेलैया? अकबर जे राजा बनलै कहिया बनलै? 1556 में भेल छै। हाँ से तो वह 1550-60 के आसपास में भेल हेतै। नहीं, अकबर के राजा कहिया बनलै? 1556 में अकबर के कहै छै सब। जी जी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जे भेलैया जी ओकरे से हमसब अकबर के कहै छियै। तो जी महेश ठाकुर 1557 में बनल, 1556 में अकबर बनल और महेश ठाकुर 1557। तो जस्ट इहो याद रहे में अहाँके नीक रहत जे जी 1557 में खंडेलवा वंश के एलै। यानी 1057 से 1326 कर्नाट वंश, ओकर बाद 1350 से 1556 तक निवार वंश, और बाद 1557 से लेकर मतलब आजादी के काल तक खंडेलवा वंश। तो वह छलै, ओहिमे फिर हम सब अबै छी अपना अथी पर। ओकरा बाद विष्णुए बृहद विष्णु पुराणे में जे छै यहाँ के मिथिला के 12 टा नाम के उल्लेख भेल छै, जाहिमे 3 टा मुख्य छै, एकटा मिथिला भऽ गेलै, एकटा तिरुभुक्ति भऽ गेलै, एकटा ई विदेह भऽ गेलै। तो विदेह के हम सब चर्चा कऽ लेने रहियै। ओकरा बाद तिरुभुक्ति जे तिरहुत नाम छै, जेकरा मतलब तिरुभुक्ति या तिरहुत कहल जाइ छै, ओकरो बारे में एकटा सुनू, जी विदेह में की हम सब चर्चा करलियै? के छलै विदेह में विदेह चर्चा नाम कतऽ केलियै से कि एलै? विदेह नाम के देने छै जे एकटा आर्य रहथिन, उहे आबि कऽ तऽ मतलब ई संस्कार मतलब की कहल जाइ छै, जब मतलब एतऽ के जंगल रहै, ओकरा मतलब एतऽ आदमी के रहै ला जे आर्यक विधि विधान रहै, ओकरा हिसाब से ओकरा शुरू केलखिन। तऽ उनके नाम पर शायद ई विदेह वंश राखल गेलै। जेना देखू एहिमे लिखल छै, विदेह सरस्वती माखक, तीर से आयावर जी एकर विदेह नाम मिथिलाक आदि शासक विदेह अथवा विदेह विदेहक नाम पर पड़ल। एकर जी जी आदि शासक के छलै विदेह या विदेहक। जी जी एहिमे की देने छै? विदेह माधव अपन आचार्य गौतम राहुगण द्वारा सर्वप्रथम अग्नि प्रचलित कऽ एहि वन भूमि संस्कार कैल और लोक के क्रमिक बसा एतऽ अपन राज्यक स्थापना कैल। तो विदेह माधव जे छलै अपन गुरु गौतम जी राहुगण जी जी हाँ के द्वारा सर्वप्रथम अग्नि जला के गंगा के उत्तर में जे जंगल छलै ओकरा साफ करलकै, और वएह गंगा के उत्तर के हम सब मिथिला कहै छियै। जी बात बुझ रहल छियै? इएह विदेह माधव के वंशज जे छलै जनक छलखिन, जनक राजा छलै। जनक। राजा जनक के नाम की छलै? विदेह जनके कहल जाइ छलनि हुनका। नहीं, राजा जनक के नाम की भेलै? नाम तऽ नहि पता अछि। राजा जनक के तऽ जनक हम किया कहि रहल छी, ओ तऽ ओकर दोसर नाम छै, ओकर किछु औरो नाम छै की? नहीं से तऽ हमरा नहि जानकारी अछि। हमरा जहाँ तक लागि रहल है सिरध्वज ओकरे नाम छै, सिरध्वज।
हम कंफ्यूजन में छी, लेकिन हमरा लग रहल यऽ राजा जनक के नाम शिरध्वजो छलै, और उनकर पुत्री भेलै जगजननी सीता, तैं ओकरा जी शिरध्वज। ई चेक क्या ले राजा जनक के ओकरा दोसर ही तिरहुत के देने छै, जे तिरहुत नाम केना पड़लै ओकरा बारे में किछु देने छै। त्रिकांड शेष में कोनो अथी श्लोक में एकर वर्णन कयल छै, जे कि 14वीं शताब्दी के आसपास के ई छै। ओकरा देख के इहो कहल जाइ छै कि नदी सबके किनारा पर, यानी तीर के किनारा पर छलै, इहो ला जे छै एकरा तिरुभुक्ति जे नाम छै से देल गेलै। तऽ एकरा लऽ कऽ दूटा कंसेप्ट छै। हाँ, तऽ जनक जे छलै ने, जे जनक के हम सीताजी के पिताजी कहै छियै, जी ओहि जनक के ओरिजिनल नाम छलै शिरध्वज। शिरध्वज। सीता के बहिन के की नाम छलै? नाम तो नहीं याद है। सीता उर्मिला, हाँ उर्मिला छलखिन, उर्मिला। उर्मिला, हाँ। सर शिरध्वज लक्ष्मण। हाँ, जी शिरध्वज के दू कन्या छलै, सीता एंड उर्मिला। जी और शिरध्वज के भाई के की नाम छलै? नहीं, से ओते जानकारी नहीं। कुशध्वज। कुशध्वज। हाँ, और उनका दूटा कन्या छलै मांडवी और श्रुतिकृति। अच्छा अच्छा, जे भरत जकरा शत्रुघ्न से के हुनकर विवाह भेलै। भरत और शत्रुघ्न के विवाह भेलै। जी जी। एहना तऽ शिरध्वज और कुशध्वज दू भाई भेल, और जी शिरध्वज के दू कन्या सीता और उर्मिला, और कुश कुशध्वज हाँ सीते के हम सब के मांडवी जी। हाँ, ई कहानी छै शिरध्वज। हम तो पढ़ने छलहुँ, तें अहाँके बतेलहुँ। जनक जकरा हम कह रहल छियै ने, जनक नाम से बहुत आदमी भेलैया। अच्छा अच्छा। अगर जग जननी सीता कहल छियै तऽ एकर पिता के ओरिजिनल नाम भेल शिरध्वज। और जी शिरध्वज, कुशध्वज, और उनका 4टा पुत्री भए गेल मिला जुला के, सीता, उर्मिला, मांडवी और मांडवी। श्रुतिकृति। जी इहो कनिटा हमसब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कए लेलियै। जी जी। हाँ, तो जगजननी सीता जे नाम पर, यह विदेह के नाम पर पड़लै। विदेह विदेह या विदेह माधव के नाम पर पड़लै ये विदेह। बात बुझलियै? जी आब हम सब दोसर नाम पढ़ै छियै तिरहुत। जी। हाँ, तिरहुत जे नाम छै, एकरा बारे में किछु बाजू। एकरा बारे में किछु पता एकरा ये? ई छै जे एकटा एमे कनी मतांतर छै। किछु विद्वान के कहनाइ छै जे ई यहाँ के नदी सबके किनारा छलै, चाहे बहुत सारा नदी छलै ई क्षेत्र में। पहिला नदी के तीर कहल जाइ छै, नदी के किनारा के। तो नदी के किनारा पे बसल छलै, लगा तिरुभुक्ति कहल गेलै। किछु के मत छनि जे एकटा अथी में त्रिकांड शेष 12वीं शताब्दी के कोनो ग्रंथ छै, ओहि में एकर उल्लेख छै। ओकरा ओहि हिसाब से फिर एकरा तिरहुत नाम अथी तिरुभुक्ति नाम देल गेलै। तऽ ई में दूटा कंसेप्ट छै। एकरो पढ़िए लै छियै। मिथिला के तुलना में तिरभुक्ति बड़ नवीन नाम थिक। सबसे पुरान नाम तो भेल विदेह। जी जी। हाँ, ओकरा बाद नाम भेल मिथिला, और जी ओकरा बाद भेल नाम तिरहुत। तिरहुत या तिरभुक्ति? तिरुभुक्ति देने छै, तिरुभुक्ति। तिरभुक्तियो नाम छै और तिरहुतो नाम छै। जी बात बुझलियै? जेना जी जी एहिमे की कंफ्यूजन की है, जी आज से लगभग में 10-20 साल पहले एकरा जी जे एडमिनिस्ट्रेटिव नाम जे छै ने मिथिला के, तिरहुते छै। ब्रिटिश सब जी एकरा जी तिरहुते कहै छलै। जी। बात बुझलियै? अखनो तिरहुत कमिश्नरिएट तऽ छै। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नाम एकर तिरहुते छै। लेकिन जी जे ब्राह्मण सब जे छलै, हिंदू धर्म के आदमी सब जे छलै,
समाज में एकरा मिथिला कहै छलै। बात बुझलियै? जेना जी अहाँके दूटा नाम होइए ने, जी हाँ, एगो ऑफिशियल सर्टिफिकेट वाला नाम, एगो घर वाला नाम। जी जी ओहिना की छै जे मिथिला जे ये अहाँके घर वाला नाम भेल, आ तिरहुत जे भेल अहाँके सर्टिफिकेट नाम भेल। एडमिनिस्ट्रेटिव नाम भेलै जी। हाँ, तऽ ई भए गेल। आब ई तिरहुत जे छै कतऽ से बनलै? तिरभुक्ति से बनलै ये शब्द। जे हमरा सबके भेटै जे छै साहित्य में या ई इतिहास में, उ तिरभुक्ति भेटै छै। तिरभुक्ति से तिरहुत ब्रिटिश आदमी सब, मुगल सब एकरा नाम देलकै। बात बुझलियै? जी ई जी कहानी छै, एकरा कनि पढ़ि लै छियै। जी मिथिला की तुलना में तिरभुक्ति बड़ नवीन नाम थिक, कारण वाल्मीकि रामायण अथवा अन्य प्राचीन ग्रंथ सभी में तिरहुत नामक उल्लेख नहीं अछि। कतौ तिरहुत के नाम अहाँके नहीं भेटै छै प्राचीन ग्रंथ में। सर्वप्रथम एहि नामक उल्लेख पुरुषोत्तम देवक त्रिकांड देश में भेल अछि। तिरभुक्ति देखो, तिरभुक्ति के नाम छै। जी पुरुषोत्तम वेदक त्रिकांड शेष। हाँ। अहिना मिथिलाक वैशिष्ट प्रशस्ति मूलक एकटा बहुप्रचलित श्लोक में तिरभुक्तिक उल्लेख भेल अछि। जी तिरभुक्तिक नाम छै एगो, परंतु ई श्लोक निश्चित रूप से 14वीं शताब्दी पूर्वक ये। तो एहिमे किछ, अच्छा, तिरभुक्ति के नाम कतऽ से एलैये ई कनि एकरा पढ़बै? किताबिये सामने में पढ़ू अछि। पढ़ू। तिरभुक्ति नामक सार्थकता प्रसंग विद्वान लोकनिक मध्य विशेष विवाद नहीं अछि। तिरभुक्ति तीर ओ भुक्ति पदक संयोग से बनल अछि, जकर अर्थ होइत अछि तीर पर बसल देश। कोसी, गंडक एवं गंगा एकर क्रमशः पूर्वी, पश्चिम व दक्षिणी सीमा वर्णित अछि। संग ही मिथिला में प्राकृत द्वारा अनेक छोट छोट नदीक जाल बिछायल अछि। अतः मिथिलाक तिरभुक्ति नाम कनेक सार्थक अछि, से विशेष व्याख्या अपेक्षा नहीं छै। मुक्ति के तात्पर्य प्रांत सेहो होइत अछि, जेकर प्रयोग, अच्छा, ई म महेश ठाकुर के मतलब कि म पहिले महा, लिखल अछि ओकर? हाँ, मोम के मतलब भेलै महामहोपाध्याय, महोपाध्याय महामहोपाध्याय। ई सब भेलै टाइटल। महामहोपाध्याय हाँ, जी। हरिशंकर प्रसाद शास्त्री के अनुसार सर्वप्रथम बंगालक सेनापति लोकनिक राजत्व काल में भेल छल, जे 12वीं शताब्दी आक्रमण के मिथिला के जीतिए एतै बंगाली ब्राह्मणक बसौने छलाह। परंतु पूर्व में उल्लेख कयल जा चुकल अछि जे गुप्त कालहु में भूभाग के तिरहुत कहल जाइत छल। ते सेन नरपति लोकनिक एकर सर्वप्रथम प्रयोग कैल से सिद्ध नहीं होइत अछि। तिरहुतक नामकरण विषय में एकटा और मत अछि जे 3 ऋक्, यजु एवं साम वेद से आहुति देनिहार ब्राह्मणक मिथिला निवास भूमि थिक, तैं तिरहुत अर्थात तिरभुक्ति नाम एकर नाम पड़ल। परंतु तीर पर बसल प्रांतिक अर्थ में तिरभुक्तिक प्रयोग अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होइत अछि। वस्तुतः विदेह नाम से प्रसिद्ध सर्वसत्ता संपन्न ई देश सर्वप्रथम गुप्त साम्राज्य द्वारा पराधीन भेल। ओ गुप्त शासक विदेह नाम के हटाए एकरा तिरभुक्ति नाम ख्यात केला। पश्चात प्रशासनक हेतु मुसलमान एवं ब्रिटिश शासन में काल्हू में एकर यह नाम प्रचलित रहल। तो ई जे अहाँ के मतलब भ गेलै जे यानी गुप्त साम्राज्य से एकर नाम तिरभुक्ति पड़े लगलै, फिर वो आगे चल के तिरहुत भ गेलै। बात बुझलियै ने? जी। मिथिला के मिथिला के जे छलै जे एकटा एहिमे छै जे इक्ष्वाकु वंश के कोनो एकटा राजा रहथिन मिथि, तो उनके एतऽ शायद शासन भेलन, ओहि हिसाब से फिर एकर नाम मिथिला पड़ि गेलै। मिथिला नाम के शायद व्याख्या देने छै। इक्ष्वाकु वंश के एकटा राजा रहथिन मिथि, उनके नाम पर मिथिला। इक्ष्वाकु वंश से एकटा राजा छलै जकर नाम छलै निमि। निमि के मैथ के मिथि देने छै। हाँ, मिथि देने छै। कतऽ पढ़ू? मिथिला नामकरण प्रसंग सेहो मतांतर अछि। भविष्य पुराणक अनुसार
अयोध्या नरपति निमि सर्वप्रथम यही यज्ञ भूमि पर पदार्पण केला एवं हुनक पुत्र मिथि, अच्छा निमि के पुत्र रहथिन मिथि, अपना नामे मिथिला नामक राजधानीक स्थापना करलहिनी। ओ नगर स्थापना कारणे जनक नाम में सेहु प्रख्यात भेल। अच्छा, निमि के पुत्र भेलखिन मिथि, इक्ष्वाकु वंश के, उनका नाम पर जे छन से एकर मिथिला नाम पड़लै। विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भागवते एही प्रसंग विस्तार से उल्लेख भेल अछि। तदनुसार इक्ष्वाकु पुत्र निमि यज्ञ करबाक विचार के पौरोहित्यक हेतु वशिष्ठ से आग्रह केलनि। पुरोहित नहीं छै, पुरोहित, हाँ पौरोहित्यक, अच्छा हाँ केलनि। तब वशिष्ठ से स्वीकार कए हुनका कहल जे हमर इंद्रक यज्ञ करबाए आबय दिअ, तखन अपन यज्ञ आरंभ करब। पर्याप्त समय बीत गेल, ओ वशिष्ठ नहीं घुरला तऽ निमि गौतमक अध्यक्षता में अपन यज्ञ आरंभ करबाए देलहिन। ई यज्ञ चलते छल तऽ यज्ञ करबाए हेतु हड़बड़ायल वशिष्ठ ओतय पहुँचला। ओ अपन अनुपस्थिति में यज्ञ होइत देख तमसाए हुनका साप दे देलथिन, सद्यो विदेहो भव, अर्थात अखनिये देह रहित भ जाउ। राजा निमि सेहो वशिष्ठक विवेकहीन जानी ओहि साप द देलथिन। एही प्रकारक दुहु व्यक्ति देह रहित भय गेला। तखन यज्ञ में उपस्थित महर्षि लोकनि निमिक मृत शरीर के मथल, जाहि से निमिक मिथिक रूप में नव अवतरण भेल। एही से मिथिला नगरक स्थापन कैल, जे कालांतर हुनका द्वारा शासित देशक नाम भय गेल। परंतु मिथिला शब्दक पाणिनि द्वारा प्रदत्त, मतलब ई एकटा कांसेप्ट भ गेलै। फिर एतऽ से दोसर कांसेप्ट देने छै, मतलब ई में भ गेलै जे निमि नाम के शासक रहथिन इक्ष्वाकु वंश के, उनका गुरु वशिष्ठ जे छै श्राप दे देलखिन जे देह रहित भ जाइला। तो उनका बाद फिर उनका मतलब मिथ का फिर एक नया राजा के एकटा पुत्र के जन्म भेलै, ओकरा मिथि नाम पड़लै। उहे फिर शासन केलकै, मिथिला कहल जाइ छै। दोसर कंसेप्ट एकटा छै जे अहाँ के पाणिनि के द्वारा देल गेल छै। मिथिला ओ देश थिक जतऽ शत्रु मथल दमन कयल जाइ छल अछि। पानिक व्युत्पत्ति काल से पाणिनि के समय की छै बताबू? पाणिनि तो हमरा लगैया शुंग वंश के अथी पुष्यमित्र शुंग के काल में रहथिन। पाणिनि जी, पाणिनि छलै शुंग वंश के काल में कि पतंजलि छै शुंग वंश के काल में? भ सकै छै, कंफर्म। पतंजलि छलै शुंग वंश के काल में। पाणिनि तो हमरा लगैया अथी हेथिन, जेना इतिहास में अथी पढ़ने रहियै भाषा के मतलब इतिहास में, जेना संस्कृत सब प्राकृत बनै से पहिले पाणिनि के व्याकरण के रचना भेल रहे। पाणिनि जे छलै वो महानंद, तो नंद वंश के जे छलै ने राजा महानंद, जी जी हाँ जी, महानंद के समय के छलै पाणिनि। जी बात बुझलियै? जी जी। और पतंजलि? पतंजलि शुंग वंश के। शुंग वंश के। और ई जे छलै के कहै छै, हिंदू धर्म के जे किताब सब लिखलकै या सबटा शास्त्र पुराण सब, वर्ण व्यवस्था जे मनु, मनु, हाँ हाँ मनु कोन समय के छलै? मनु तो हम ये वाला गुप्ते नहीं जानकारी इस मनु के बारे में। मनु अहाँ के शुंगे वंश के या। शुंग वंश के शासन। शुंग वंश के बाद कोन वंश एलै? कण्व वंश। कण्व वंश एलै, ठीक। शुंग वंश जे छलै उ ब्राह्मण के जे छलै सत्ता के, जी पहिल ब्राह्मण वंश जी। हाँ जी जी, ब्राह्मण वंश छलै मगध के। हाँ, तऽ ब्राह्मण वंश के जखन एलै तऽ उएह समय फिर ब्राह्मण वैदिक साहित्य सब जे छै और ब्राह्मण धर्म के उत्थान भेलै। ता ओहि समय अहाँके पतंजलि किताब लिखलकै, उएह सबमे मनु स्मृति लिखल गेल। जी बात बुझलियै? तऽ छै जे पाणिनि अहाँके ये महानंद वंश, नंद के समय के मगध के, तऽ उएह के अहाँके लगभग में मान के चलू अहाँ 500 नहीं 400 ईसा पूर्व, जी 400 ईसा पूर्व के समय में अहाँ के पाणिनि छलै। चलू पढ़ू पाणिनि के बारे में। मिथि ओ देश थिक जतय शत्रु मथल दमन कयल जाइत अछि। पाणिनिक
ई व्युत्पत्ति काल्पनिक तवश अछि, परंतु मिथिलाक सर ऐतिहासिक साक्ष्य सेहो प्रमाणित होइत अछि। रामायण में सिरध्वज जनक द्वारा सिरध्वज एतो आबि गेल न द्वारा शंकास्य पर विजय वर्णित अछि, ओ महाभारत सँ सूचित होइत अछि, जे तत्कालीन मिथिलेश महाभारत में योद्धाक रूप में सम्मिलित भेल छलाह। संग ही शास्त्र आ सांस्कृतिक क्षेत्र एहि भूभावक विशिष्टता आदि काली सँ प्रकट रहल अछि, एवं एहि ठामक विद्वान द्वारा अन्य देशीय विद्वान सदैव पराजित होइत रहल छलाह। अतः पाणिनि की व्युत्पत्ति सर्वथा सार्थक अछि। यानी पराक्रमी लोगों के देश छलै, जे मतलब शत्रु के या तो युद्ध में या फिर शस्त्रार्थ में पराजित कर दै छलखिन। एहि पाणिनि जे अपन व्याख्या देलखिन एहि क्षेत्र के मिथिला के नाम देलखिन, यानी मिथि मतलब उनकर अर्थ भेलन जे दमन कर देनाइ। मथल जेना मिथि जे छै मथल जेना अथवा दमन केना। जी और हम सब रामायणो जी में पढ़ै छियै जे सिरध्वज जनक जे छलै, जनक के सिरध्वज के भाई कुशध्वज छलै ने, अखने हम सब डिस्कस करलियै। एकर जी वर्णन हमरा सबके रामायण महाभारत सब में भेटै छै, जिससे पता चलै छै हाँ मिथिला के आदमी बहुत ही बलशाली ओ छलै। बलशाली और विद्वान होइ छै। जी अब तेसर पढ़ू। जी एकरा तेसर छनि डॉक्टर सुभद्रा झा, मिथिलाक व्याख्या सर्वथा भिन्न रीतिये केने छथि। हुनक मान्यता अछि जे मिथिला संस्कृति मिथि सँ निर्मित अछि, ओ ओकर अर्थ भेल संयुक्त। प्राचीन काल में जे विदेह, वैशाली ओ अंग प्रदेश छल, से संयुक्त भय मिथिला नामे विख्यात भेल। इनकर कहे के मतलब भेलन जे मिथिला विदेह, वैशाली और ई मगध, ई तीनू के जे मिला के जे क्षेत्र बनलै ओकरा मिथिला कहल गेलै। सुभद्रा झा के मानना छै। Mithila may mean attached together, as such as Mithila is the name of the part of that country which is made up of not less than 3 ancient principalities, namely Vaisali, Videha and Ang. एही प्रकारक मिथिला की उत्पत्ति प्रसंग जतेक मत सब अछि, ताहि में पाणिनिक मत सबसे उपयुक्त ओ समीचीन प्रतीत होइत अछि। यानी पाणिनि के जे मत छनि जे बलशाली और विद्वान हुआ कारण सबके दमन कऽ दै छलखिन, पराजित कऽ दै छलै, एकरे सबसे बेसी मतलब सही मानल जाइ छै। एकर विदेह नाम बड़ प्राचीन अछि एवं तिरहुत अपेक्षाकृत नव, यद्यपि तिरहुत ओ मिथिला आभू बड़ प्रचलित अछि। वस्तुतः बुद्धक युग समाप्तिक अनंतर तिरहुत नाम प्रशासनिक व्यवहारक दृष्टि हेतु प्रचलित कयल गेल छल, परंतु हिंदू सांस्कृतिक अन्यतम विकास क्षेत्रक दृष्टि मिथिला नाम आदि काल से प्रयुक्त होइत रहल अछि। इएह भेलै जे ई भऽ गेलै प्रशासनिक मिथिला नाम के क्षेत्र में अहाँके तिरहुत रहल। मिथिला तिरहुत भऽ गेलै या हिन्दू धर्म में मिथिला के प्रयोग भेलै। ओतऽ जे म अहाँ पूछने छलियै हरप्रसाद शास्त्री वाला, जी ओकरा अहाँ गूगल करबै तऽ ओहिमे लिखत महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। जी ओ दिन बतेने छलौ हरप्रसाद शास्त्री के छलै, ककरा एहिठाम रहै छलै, याद ये? जी नहीं याद है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम सुनने छियै? जी 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 ओहि दिन जी चर्चा भेल रहै। जी हाँ, उनके एहिठाम रहै छलै ईश्वर चंद्र विद्यासागर जे छलै ने, जी जी और हरप्रसाद शास्त्री के बड़का भाई, दुनू दोस्त छलै। अच्छा बात बुझलियै? तऽ अच्छा हरप्रसाद शास्त्री के भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर के दोस्त छलै, तऽ हरप्रसाद शास्त्री उनका ठाम के पढ़ै छलै। बात बुझलियै? अच्छा जी और ओतऽ से अखनो जे बंगाल के जे छै ने लैंग्वेज, जे भाषा, लिपि, ई सब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के क्रेडिट देल जाइ छै। जी ओकर नाम छलै हरप्रसाद भट्टाचार्य। हरप्रसाद अच्छा शास्त्री के ओरिजिनल नाम छलै हरप्रसाद भट्टाचार्य, लेकिन उ संस्कृत के विद्वान भए गेल छलै तऽ ओकरा शास्त्री टाइटल भेटल छलै। एम.ए. करने छलै। अच्छा इएह सब कहानी छै। तऽ उ बहुत विद्वान आदमी छलै। तो उनके में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, म के मतलब भए गेल महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। एतऽ तक सही छै। आ पढ़ै छी मिथिला के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तऽ ऐतिहासिक तऽ ओते से शुरू होइ छै जखन विदेह आयल रहथिन। विदेह माधव जे एलखिन एतऽ आर्य के अथी अपन एकटा गुरु के साथे मतलब रहिला संस्कार केलखिन, तो उनके नाम पर ओतऽ से ही शुरू होइ छै इतिहास में। देने छै ने मिथिलाक शासन समय 3606 विदेह माधव सरस्वती। यानी धीरे धीरे पढ़ू, जी अहाँ बहुत विदेह स्पीड से। माधव हाँ
विदेह माधव सरस्वती तीर्थ आबि मिथिला में आर्य शब्दाक विस्तार केल एवं विदेह एवं जनक राजस्वक आधारशिला रखला। एहि वंश में जनक द्वितीय नामे प्रख्यात जगतजननी सीताक पिता सिरध्वज भेल छलाह। जनिक महात्म्य सँ अखनहु मिथिलावासी गौरवान्वित होइत रहैत छथि। विदेह राज्यकुलक मिथिला पर शासनक समय 3000 ईस्वी पूर्व सँ 600 ईस्वी पूर्व धरि अनुमानित अछि। वस्तुतः एहि कालक ब्राह्मण सभ्यता संस्कृति स्वर्ण कालक कहल जा सकैत अछि। कारण एहि युग में वैदिक सांस्कृतिक नियमक सम्राट ग्रंथ सभिक निर्माण भेल अछि एवं समाजक एकटा सुनिश्चित संरचनात्मक आधार प्राप्त भेल छलक। जाति व्यवस्था सेहो एहि युग में संगठित भेल तथा कर्म कांडक आधिपत्य भेला सँ ब्राह्मणक सत्ता सर्वोपरि भऽ गेल। जनक याज्ञवल्क्य सन, ऋषि मनीषी तथा गार्गी मैत्रेयी सन विदुषी ललना एहि युग में भेलीह। ललना मतलब ललना तो मतलब बच्चा के कहल जाइ छै। नहीं, लड़की के जे छै ने हमरा से मैथिली में अच्छा अच्छा ललना। एकर मतलब की भेलै? पैराग्राफ में ई देलकै जे 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक विदेह जे छलै राजकुल, विदेह राजकुल के बनैत रहलै। एकरा ब्राह्मण सभ्यता के स्वर्ण काल कहल जाइ छै। एकर सबसे प्रमुख भेलखिन सिरध्वज, जे सीताजी के पिता भेलखिन। हाँ, सीताजी के पिता जे भेलै सिरध्वज भेलै, और उनके जनको कहै छियै। टाइटल उनका जनक छलै। जनक द्वितीय नाम देने छलै। तो जनक याज्ञवल्क्य ओतुका बहुत पैघ ऋषि मुनि छलै। और गार्गी मैत्री ललना छलै जे अहाँ के विद्वान छलखिन। हाँ, जे आब एहिमे एकटा छै विदेह 600 ईस्वी में कनी हिस्टोरिकल फैक्ट बतबै छी जे वैदिक सिविलाइजेशन जे ये ओकरा दू भाग में बांटै छी ने सब, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक। जी जी हाँ जी। तो गार्गी मैत्री उत्तर वैदिक में छलै कि पूर्व वैदिक में छलै, ई अहाँ हमरा काल्हि बतायब। ठीक छै, बात बुझलियै। कि गार्गी अलग समय के छै, मैत्री अलग समय के छै, कि दुनू एके समय में छलै? ठीक छै, काल्हि हम पढ़ि के बतायब। एतऽ तक डिस्कस भए गेल। हाँ, आगू वाला पढ़ू। जी, ओहि में अगला में जेना हम पढ़ने रहियै जे मतलब ई सब विदेह कुल के छलखिन, ओतबा राज्य काज पर ध्यान नहीं छलन। अपन ये धार्मिक में चल गेला के कारण पढ़ै छी एकरा। जैन व बौद्ध ग्रंथ सभी सँ ज्ञात होइत अछि जे परवर्ती विदेह नरपति लोकनि अपन राज्यक चिंता नहीं कय ज्ञान मार्गक अनुसरण कय सन्यासी होई गेलाह। फलस्वरूप विदेह राज्य तंत्रक पतन भेल एवं कालक्रम में मिथिलाक शासन वृज्जी अथवा वज्जी गणतंत्रक संस्कृत संगठनक अर्थात होय लागल। वज्जी गणतंत्रक 8 गोट राज्य संयुक्त संगठन छल, परंतु एहि मध्य सर्वाधिक प्राधान्य छल लिच्छवी लोकनिक। ते वज्जी गणतंत्रक शासकेंद्र वैशाली भय गेल। वज्जी गणतंत्रक शासन काल में 600 ईस्वी पूर्व सँ 325 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि, जे बौद्ध धर्मक उत्कर्ष काल छल। बौद्ध धर्मक प्राबल्य भेला सँ महात्मा बुद्ध जे छलै वो कोन गणतंत्र, मतलब कोन महाजनपद के छलै? कैटा महाजनपद छलै? महाजनपद हम लिया 14 टा छलै। हाँ, 14 टा छलै। महाजनपद 14 टा छलै कि 16 टा छलै? 16 टा छलै। हाँ, 16 टा महाजनपद छलै। ओहि में अहाँ के मिथिला कोन महाजनपद के पास छलै? के लिच्छवी के पास रहल हेतै, वैशाली के क्षेत्र के पास। लिच्छवी, चंपो तो बगले में रहे। हाँ, तो कोन छलै? कनिटा आइडिया ये अहाँ के कोन हम सब जे छलियै? लिच्छवी के आसपास, लिच्छवी इम्हर भऽ गेलै, उम्हर चंपा भऽ गेलै। सबसे नजदीक लिच्छवी भऽ रहल हेतै। हाँ, लिच्छवी जे ये अहाँ के
तो लिच्छवी गण जेना एकटा जे भेल अहाँके मगध महाजनपद, चंपा अंग जनपद छलै, अंग के राजधानी छलै चंपा। जी जी अंग के राजधानी, अंग के चंपा नदी छली शायद, ओकरे नाम पे ओकर राजधानी था चंपा। एक मिनट रुक जाओ, महाजनपद जे छै एकटा भए गेलै काशी महाजनपद, एकटा भए गेलै बज्जी महाजनपद, अंग जनपद। बात बुझ रहल छियै? तऽ जेकरा बज्जी महाजनपद जे कहै छियै, बज्जी महाजनपद के 8टा भाग छलै। ओहिमे एकटा अहाँके छलै लिच्छवी, एकटा छलै विदेह, औरो 8टा 6टा नाम छै। बात बुझ रहल छियै? वहाँ हिस्ट्री किताब में अहाँ देखब। जी जी बज्जी महाजनपद छलै, ओहिमे 8टा गणतंत्र छलै, छोट छोट ओकर सामंत जेना अहाँ बुझू, जेना इंडिया के छै ने 29टा भाग बटल, जी ओहिना बज्जी महाजनपद के पार्ट छलै। ओहिमे एकटा के नाम अहाँके मिथिलो छलै, आ एकटा के नाम की छलै, लिच्छवियो छलै। बज्जी में सबसे जे ताकतवर छलै से छलै लिच्छवी, ओकर राजधानी छलै वैशाली। जी तैं बज्जी के पूरा मिला के राजधानी भए गेल अहाँके वैशाली। 6टा के और अहाँ नाम देख लेब, हम तऽ काल्हि हम बता देब अहाँके। जी ठीक। हाँ, महात्मा बुद्धो जे छलै, इएह बज्जीय गणतंत्र के अंतर्गत आबै छलै। अच्छा अच्छा, बात बुझ रहल छियै? जी जी हाँ, ई सब कहानी छै। ई महात्मा बुद्ध के पिता कोन अथी के छलै राजा? लुम्बिनी उनकर जगह के नाम रहा। हाँ राजा के जनपद के नाम तो बिसरि रहल छी, लुम्बिनी जगह के नाम छल। हाँ, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु, जी जी कपिल वस्तु। हाँ, ई सब ओते बज्जीय गणतंत्र के छलै ना। जी कनी देख लेबै, हम सब कनी कंफ्यूजनो छै। काल्हि जे छै ना, हाँ, ई हम सब ओकरो कनी पता कए लेबै। तो बज्जी गणतंत्र में के पार्ट छलै विदेह। जी मगध जे छै की करलकै, बज्जी गणतंत्र के अपना में मिला लेलकै। जी ओकर बाद से जखन से मगध जे छै बज्जी गणतंत्र के मिलेलकै, अर्थात मिथिलो के मिला लेलकै। तो अहाँ ई बुझू, लगभग में 600 से लाके 1000 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मिथिला पूरा गुलाम अथी गुलाम होलै। एक ई पैराग्राफ के फिर से पढ़ू। जैन ओ बौद्ध ग्रंथ सभी ज्ञात होइत अछि जे परवर्ती विदेह नरपति लोकनि अपन राज्यक चिंता नहि क ज्ञान मार्गक अनुसरण कए सन्यासी होइत गेलाह। फलस्वरूप विदेह राज्य अंतरक पतन भेल एवं काल क्रम मिथिलाक शासन वृद्धि अथवा बज्जी गणतंत्रक संगठनक अंतर्गत होय लागल। बज्जी गणतंत्रक 8 गोट राज्यक संयुक्त संगठन छल, परंतु एहि मध्य सर्वाधिक प्राधान्य छली लिच्छवी लोकनिक। तैं बज्जी गणतंत्रक शासन केंद्र वैशाली भए गेल। बज्जी गणतंत्रक शासनकाल 600 ईस्वी सँ 325 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि। ईस्वी पूर्व सँ 325 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि, जे बौद्ध धर्मक उत्कर्ष काल छल। बौद्ध धर्मक प्रबल भेला सँ वैदिक संस्कृति दबि तऽ स्वयं अवश्य गेल, तथापि मिथिला बौद्ध धर्मक महासमुद्र में ब्राह्मण धर्मक एक छोट सन द्वीप बनल रहल। मिथिलाहु में बौद्ध धर्मक बड़ प्रसार भेल छल, जकर साक्ष्य पुरातत्व ऐतिहासिक अवशेष से प्राप्त होइत अछि। परंतु ब्राह्मण धर्म ओ संस्कृति एतय कहियो लुप्त नहीं भेल। उच्च वर्गीय सामाजिक संगठन कहियो भग्न नहीं भेल। ओकर विकास गति अंतर्मुख अवश्य भए गेल छल। यानी कहे के छलन जे बौद्ध धर्म के प्रचार उस समय पूरा भेलै, तो मिथिला के क्षेत्र में भी भेलै, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति जे छै इहो अपन अस्तित्व बचाबै में सफल रहलै। बात छै देखो एते लिखने छै ने, बज्जी गणतंत्र 8 गोट राज्यक
संयुक्त संगठन छल। जी जी पढ़ि रहल छै ने? जी बज्जी गणतंत्र 8 गोट राज्यक संगठन छल, परंतु एहि मध्य सर्वाधिक प्रधान छलनि लिच्छवी लोकनिक, जे बज्जी गणतंत्रक शासन का ताई बज्जी गणतंत्रक शासन केंद्र वैशाली भऽ गेल। बज्जी गणतंत्रक शासन काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व ईस्वी धरि मानल जाइत छै। एतऽ ईसी ईसा पूर्व होइके चाही, जे बौद्ध धर्मक उत्कर्ष काल छल। बौद्ध धर्म 325 में की भेलै मालूम यऽ? कोन फेमस चीज मालूम है 325 ईसा पूर्व में? 325 ईसा अलेक्जेंडर पूर्व ग्रेट में। के नाम सुनने छियै? जी अलेक्जेंडर कहिया आयल छलै? अलेक्जेंडर इंडिया में अलेक्जेंडर कहाँ के आयल छला? उनकर समय में, धनानंद के समय में आयल रहथिन। धनानंद के समय में आयल रहथिन ना? धनानंद के समय में आयल छलै। धनानंद कोन समय छलै? यानी कि यहाँ के नंद वंश के जे सबसे अथी शासन, अंतिम शासक के समय में। कोन साल अटैक करने छलै अलेक्जेंडर? साल तो नहीं याद है। 325 बीसी। मरले कहिया? नहीं, साल नहीं याद है। अलेक्जेंडर कहिया मरले मालूम यऽ? नहीं मालूम। हाँ? 323 में। बात बुझ रहल छियै? 325 में अलेक्जेंडर जे ये भारत आयल ये, और यह 325 के आसपास हम सब माने छियै जे चंद्रगुप्त मौर्य जे ये उनका उदय भेलन। उदय भेल। ताई 325 के कहानी जा रहल छै। अच्छी बजी संघ अनेक बेर एकताबद्ध शौर्य प्रदर्शन के अंत में अजात शत्रु से पराजित भय परतंत्र, यानी कि अजात शत्रु हरेक वंश के छलखिन, उनका सही परतंत्र भ गेल। तहीं से मिथिलाक इतिहास पराजय और परतंत्रक इतिहास थिक। मिथिला मगध और गुप्त नरपति लोग पुनः हर्षवर्धन असीन अनुनाश्वक शासन काल में एकरा पर तिब्बती आक्रमण भेलक। 8वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगालक पाल नरपति लोक के आधिपत्य स्थापित भेल ओ अंत में 197 ईस्वी में कर्नाट वंशीय क्षत्रिय नरपति नन्यदेव जखन पुनः स्वतंत्र मिथिला राज्यक शिलान्यास केला तब मिथिला पुनः पूर्वक गौरव के प्राप्त करे लागल। पुनः वैदिक ब्राह्मण संस्कृति उत्कर्ष नवयुग आरंभ भेल तथा समाज में स्मृति अनुशंसित एहन वेगवती संरचनात्मक धारा प्रवाहित भेल जाहि में बौद्ध धर्मक बचल खुचल प्रभाव लुप्त भय गेल। कला और साहित्य क्षेत्र में कर्नाट नरपति लोकनिक राज्यकाल 297 ईस्वी से 1326 ईस्वी विशेष रूपे स्मरणीय अछि। कारण परंपरागत शास्त्र चिंतन, सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्यिक विकास संग मिथिला देशीय संगीत साधनक प्रारंभ एही युग में भेल छल। प्रथम ओ अंतिम नरपति नन्यदेव एवं हरिसिंह देव संगीतक मर्मज्ञ वेता ओ पोषक छलाह तथा संस्कृत साहित्य साधनाक एही युग में मिथिलाक जनभाषा में साहित्य रचना श्री गणेश भेल। हरिसिंह देव द्वारा पंजी व्यवस्था संपादन एवं आसन इस्लामी प्रभावक परिप्रेक्ष्य में हुनक मंत्री परवल लोकनिक द्वारा विशेषतः चंडेश्वर कुमारक द्वारा चंडेश्वर ठाकुर जी सप्तरत्नाकारक रचना पूर्वक सामाजिक पुनर्संगठनक कार्य से उल्लेख कयल जा सकैत अछि, जे मिथिलाक धार्मिक सांस्कृतिक दृढ़ कवच सिद्ध भेल। पृष्ठभूमि रूप में तकर परिज्ञान मैथिली साहित्यिक अध्येताक हेतु आवश्यक अछि। एहिमे की देलकै ये जे चंडेश्वर ठाकुर जे हरिसिंह देवक मंत्री छलै, एकटा किताब लिखलकै सप्त रत्नाकर, जैसे हमरा मिथिला के सभ्यता संस्कृति छलै जकरा बारे में बड़ा नीक से पता चलै छै। अगर अहाँके मिथिला के साहित्य समझे के ये तो अहाँके मिथिला के संस्कृति समझे पड़त, छै कि ना? तो कर्नाट वंश के समय में देलक ये 1097 से लेकर 1326 तक। पहिल राजा के छले न्यायदेव और अंतिम राजा के छले हरिसिंह देव। दुनू जे छले
संगीत के बहुत संरक्षण देलकै, संरक्षित करलकै। एकरे एगो और फेर से पढ़ले छै, बज्जी संघ अनेक बेर एकताबद्ध शौर्यक प्रदर्शन को अंत में अजात शत्रु से पराजित भ प्रतंत्र भेल। बात बुझ रहल छियै? अजात शत्रु से पहले के छले शासक मगध के? बिंबिसार। बिंबिसारो तो कोशिश करने हेते बज्जी संघ के कैप्चर करे के, लेकिन नहीं कह सकलकै। अजात शत्रु जे छै बज्जी संघ में फूट डाल देलकै। बात बुझलिए? धोखा से अजात शत्रु बज्जी सब विवाह भी तो केने रहे ना केकरो से। नहीं बज्जी संघ के साथ विवाह वाला गप नहीं छै। जना ब्रिटिश ने धोखा से बैटर ऑफ पलासी में हरेलकै बंगाल के नवाब के, ओहिना अजात शत्रु की करलकै, बज्जी संघ 8टा जे 8टा छोट छोट जनपद के ग्रुप छलै ओकरा में फूट डाल देलकै और बज्जी संघ पर के मिला लेलकै अजात शत्रु। विवाह क्या के नहीं करलकै बज्जी संघ के। अजात शत्रु एकरा पराजित करलकै बज्जी संघ के। एकर पिता जे छलै बिंबिसार बहुत कोशिश करलकै, लेकिन उ नहीं कह सकल छलै बज्जी संघ के, क्योंकि बज्जी संघ बहुत ही ताकतवर छलै। और बज्जी संघ के फूट डाले के सिखेलकै जे अजात शत्रु के के कहलकै जे अहाँ के अगर बज्जी संघ के मिलबै के ये अपना में, अहाँ के बज्जी संघ में फूट डाले पड़त। ई महात्मा बुद्ध सलाह देने छलै। अच्छा, बात बुझलिए? जी। तो महात्मा बुद्ध के सलाह पर अजात शत्रु जे छै बज्जी संघ में फूट डाललकै और ओकरा अथी करलकै। तो ई सब कहानी छै। तो हाँ, तो ई तहिया से मिथिला के इतिहास पराजय और परतंत्रक इतिहास थी। मगध और गुप्त नरपति लोकनि पुनः हर्षवर्धनक अधीन मगध और गुप्त नरपति लोकनिक पुनः हर्षवर्धनक अधीन अरुणा सबक शासन काल में एकरा पर तिब्बती शासन आक्रमण भेल। अर्थात मगध फेर हम गुलाम रहिए, गुप्तो काल में हर्षवर्धनो काल में हम सब गुलामे रहिए। 8वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल में पाल वंश छलैया। पाल नरपति लोकनिक आधिपत्य स्थापित भेल और ओ अंत में 1097 ईस्वी में कर्नाट वंशीय क्षत्रिय नरपति न्याय देव जखन पुनः स्वतंत्र मिथिला राज्यक शिलान्यासन कल तब मिथिला पुनः पूर्वक गौरव के प्राप्त करे लागल। तो बात बुझ रहल छै। 325 ईस्वी से लाके 325 से 600 ईसा पूर्व से लाके 1097 ईसा पूर्व तक हम सब गुलाम रहिए। 600 से 1097। जी हाँ। अनिवार्य वंश के दिन छै। कर्नाट राज्य वंशक पतनक पश्चात दिल्ली केंद्रीय इस्लामिक सत्ताक अधीन उनिवार कुलीन राजवंशक शासन 14वीं शताब्दी के मध्य आरंभ भेल से 16वीं शताब्दी के प्रथम चरण धरि स्थापित रहल। उनिवार नरपति राजा शिव सिंहक राजत्व काल में विद्यापति सन महाकवि उत्पन्न भेला जे मिथिलाक जन भाषा के साहित्यिक गरिमा प्रदान केला। तथा विद्यापति के समय की है तो नहीं याद है यह, मतलब हमारे लिए 1097 के आसपास के तन विद्यापति 1350 के आसपास के 1350 से लाके कहिया तक वही आसपास में रहने तन 1300 मान लिया पहल का शासक तो वह रहे। 1350 से विद्यापति के शासन कहिया तक छै से नहीं ध्यान में नहीं बुझल छै। मतलब जीवित रहले, शासन थोड़े करलकै। विद्यापति शासन करलकै कि नहीं बदलता? नहीं शासन तो नहीं केलकै, शासनो करलकै कनी दिन। अच्छा, इनडायरेक्टली करलकै। अहाँ कनी पढ़बै ई जे लक्ष्य जखन अंतिम में ना शिव सिंह मर जाय छै, उनकर पत्नी लक्ष्मा देवी शासन करे छै। तो लक्ष्मा देवी के जे आगू पाछू जे करे में विद्यापति बेसी रहे छै। बात बुझलिए? जखन शिव सिंह मर जाय छै कि भाग जाय छै, पता नहीं की करे छै शिव सिंह, तो 12 साल तक लक्ष्मा देवी मिथिला पर शासन करे छै। ओहि समय विद्यापति जे छै लक्ष्मा के जे छै ना
हाँ कंट्रोल करै छै कनी मनी, तो अहाँ कहि सकै छी कनी मनी विद्यापति के असर रहलै मिथिला पर। संरक्षक के तौर पर छलखिन। हाँ संरक्षक के तौर पर, जी। कियाकि लक्ष्मो विद्वान छलै और विद्योपति विद्वान छलै, और जखन शिव सिंह जाइ छलै लड़ै ले तो शिव सिंह और विद्यापति तो दोस्त छलै, तो जी। विद्यापति के शिव सिंह कहने छलै विद्यापति अहाँ जे छै लक्ष्मा के ध्यान राखब। अच्छा। हाँ तैं जखन शिव सिंह नहीं एलै लौट के तो की करलकै जी। विद्यापति लक्ष्मा के लाके राज बनौली चलि गेलै, और ओतै से लक्ष्मा शासन करे लागलै मिथिला में। जी। 12 साल तक शासन करलकै, फिर लक्ष्मा जे छै सती भए गेल। तो इएह सब कनी मनी कहानी छै, इसे हम सब और डिस्कस करब। तो मतलब कनी दिन इनडायरेक्टली वो करलकै शासन। तो विद्यापति के समय हम सब जनरली माने छै 1350 से 1450 तक। अच्छा 1350। हाँ जनरली कोनो फिक्स तो छै नहीं, कियो विद्वान ओकरा 1340 माने छै, 1346 माने छै, बात बुझलियै। जी जी। उनका डेट में विद्वान के बीच मतभेद छै, लेकिन एक एवरेज अहाँ कह सकै छियै 1350 से 1450 तक। ई पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया फिर से। कर्नाट राज्यवंशक पतनक पश्चात दिल्ली केंद्रीय इस्लामी सत्ता के अधीन उनिवार कुलीन राज्यवंशक शासन 14वीं शताब्दी मध्य में आरंभ भेल से 16वीं शताब्दी प्रथम चरण धरि स्थापित रहल। उनिवार नरपति राजा सिंहक राजत्व काल में विद्यापति सन महाकवि उत्पन्न भेला जे मैथिली जनभाषा के साहित्यिक गरिमा प्रदान कयलनि। तऽ एहन मैथिली साहित्य धारक विकास प्रारंभ भेल जाहि में मैथिली संगीत एवं मिथिला विशिष्ट भाववृत्ति आध्यात्मिक और भौतिक भक्ति दुख मधुर और रागात्मक द्योतन भेल। वस्तुतः 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी धरि मिथिलाक सामाजिक स्थिति कोनो विशेष भेद उपस्थित नहीं भेल छल। प्रत्युत ब्राह्मण नरपतिक शासन भेला से ब्राह्मणवादी संस्कृति और प्रबल भय गेल और उनिवार राजकुलक पतन भेला पर पुनः उच्च ब्राह्मणिक द्वारा खंडवला राजकुलक स्थापना यो तो महामहोपाध्याय भ जेतै। महामहोपाध्याय महेश ठाकुर द्वारा 1557 ईस्वी में भेल। तऽ मिथिलाक संस्कृति जीवन धारा पूर्वत बहैत रहल, ओहि में कोनो प्रकारक उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं भेल। अतः मिथिला भाषा साहित्यों में दृष्टिकोण मूलक कोनो विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होइत अछि। ई परिवर्तन उपस्थित भेल ब्रिटिश शासनक आरंभ भेला पर अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से संपर्कक कारणे। यही कारण थिक जे तत्पश्चात मिथिला साहित्य में विशेष परिवर्तन दर्शन होइत अछि। ठीक छै, एकर मतलब ई छै जे कर्नाट वंश से लाके खंडेलवा वंश तक जे छै मिथिला के सभ्यता संस्कृति में कोनो विशेष अंतर नहीं एलैए, और ओकरा जखन ब्रिटिश के शासन काल एलैए तखने अंतर किछु भेलै। बात बुझ रहल छियै। विद्यापति जे छलै ओ कर्नाट वंश के समय छलै कि उनिवार वंश के समय छलै कि खंडेलवा वंश? उनिवार वंश के समय छलखिन। हाँ विद्यापति उनिवार वंश के समय छै। एतऽ तक आइ छोड़ दै छियै, अब काल्हि जे छै हम सब